मैंने अभी अभी पैसे निकाले थे और जाने ही वाला था कि अचानक एटीएम खराब हो गया और उसमें से बेतहाशा पैसे निकलने लगे। नोटों की बारिश से मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत बैंक कर्मचारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन कर्मचारी को लगा कि मैं जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा हूँ। जल्दी घर जाने की वजह से उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे मानसिक रोगी तक कह दिया और फोन काट दिया। इस बीच एटीएम लगातार पैसे उगलता रहा। मैं वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर पैसे गायब हो गए तो शक मुझ पर ही आएगा, इसलिए मैंने 2 सूटकेस लिए, सारे नोट उनमें भरे और टैक्सी करके सीधे बैंक पहुंच गया। संयोग से वहाँ मेरी मुलाकात उसी कर्मचारी से हो गई जो काम खत्म करके जा रही थी। उसने मुझे देखकर कहा कि बैंक बंद हो चुका है और कल आना। जब मैंने बताया कि मैं पैसे लौटाने आया हूँ तो उसने मेरे साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाया और विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने सूटकेस को लात मारकर एक तरफ कर दिया और जाने लगी। मैंने फिर कहा कि मैं एटीएम से निकले $10 मिलियन लौटाने आया हूँ और सूटकेस खोलकर दिखाने ही वाला था कि तभी शाखा प्रबंधक बाहर आ गया। कर्मचारी ने तुरंत आरोप लगा दिया कि मैं जानबूझकर हंगामा कर रहा हूँ। बिना कुछ पूछे मैनेजर ने सुरक्षा कर्मियों को मुझे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसी बीच कर्मचारी मेरा मजाक उड़ाने लगी। उनके घमंड को देखकर मैंने एक लिखित समझौता निकालकर कहा कि अगर वे इस पर हस्ताक्षर कर दें तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उन्होंने बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौता मिलने के बाद मैंने एक बार फिर सूटकेस उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चली गई। मैं खुशी खुशी दोनों सूटकेस घर ले आया। उधर डेट पर जाते समय कर्मचारी ने खबरों में देखा कि बैंक के $10 मिलियन गायब हो गए हैं। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागकर बैंक पहुंची। शाखा प्रबंधक ने बैंक के नुकसान के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया। घबराकर उसने मुझे फोन किया और धमकी दी कि अगर मैंने तुरंत $10 मिलियन वापस नहीं किए तो वह पुलिस बुला लेगी, लेकिन मैंने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उसे उसी समझौते की याद दिलाई जिस पर उसने खुद हस्ताक्षर किए थे। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। उस घमंडी बैंक कर्मचारी को आखिरकार अपने व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।